लविंग एंड काइंडनेस मेडिटेशन। लविंग एंड काइंडनेस मेडिटेशन या प्रेममयी दया ध्यान का उद्देश्य क्या है? प्रेम कृपा ध्यान एक विशेष प्रकार का बुद्धा ध्यान है जिसका उद्देश्य स्वयं और दूसरों के प्रति दयालुता ध्यान विकसित करना है। एक लोकप्रिय स्व देखभाल टेक्निक है जिसका उपयोग भलाई को बढ़ावा देना और तनाव को कम करने के लिए किया जा सकता है। जो लोग नियमित रूप से प्रेमपूर्ण दया ध्यान का अभ्यास करते हैं वे क्षमा, दूसरों से संबद्ध, आत्मस्वीकृति और बहुत कुछ करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। अब चलिए हम लोग लविंग काइंडनेस मेडिटेशन शुरू करते हैं। अपने आप को एक आरामदायक बैठने की स्थिति में खोजें। कृपया अपने जीवन में वेलनेस और वार्मथ या गर्मी लाने की लक्ष्य के साथ 20 मिनट आराम से बैठ जाएं। प्रेजेंट क्षण में अपनी वास्तविक उपस्थिति खोजने के लिए यहाँ कुछ क्षण बिताएं। धीरे से अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस का अनुसरण करें जिससे ये आपको गाइड करे और एक मीठी लोरी की तरह आराम दे। वर्तमान क्षण या प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ गहरी सांसें लें। धीरे धीरे हम एक व्यक्ति या कुछ ऐसी स्थिति पर ध्यान देंगे जो आपको असुविधा की भावना पैदा कर रही है। इस फीलिंग को चेंज करने के लिए एक लव एंड काइंडनेस करने वाले तरीके से ध्यान देने के लिए एक प्रेम कृपा ध्यान अभ्यास बनाएं। यह व्यक्ति या किसी अन्य जीवित प्राणी के बारे में सोचें जो आपको स्वाभाविक रूप से मुस्कुराहट देता है। यह कोई बच्चा, दादी या आपका कुत्ता या बिल्ली हो सकता है। एक ऐसा प्राणी जो आपके दिल में स्वाभाविक रूप से खुशी लाता है। इसकी कल्पना करें जैसे कि वो आपके सामने है। अब स्वीकार करें कि यह प्राणी आपकी तरह ही कितना कमज़ोर हो सकता है, बीमारी, उम्र बढ़ने और मृत्यु का अधीन। यह प्राणी अन्य सभी प्राणियों की तरह सुखी और दुख से मुक्त होना चाहता है। मानसिक रूप से आराम से इन शब्दों को दोहराएं। आप सुरक्षित, शांत, स्वस्थ, शांतिपूर्ण हो। जब आप देखते हैं कि आपका मन भटक रहा है तो अपने प्रिय के शब्दों और छवि पर वापस लौटें और उन भावनाओं को महसूस करें जो उत्पन्न हो सकती हैं। अब अपने आप को, अपने पूरे शरीर को मन की आंखों में देखें और खुद को एक ही संदेश दें, ये जानते हुए कि आप भी कुछ परिस्थितियों में कमज़ोर हो सकते हैं। आप सुरक्षित, शांत, स्वस्थ, शांतिपूर्ण हो। अब एक तटस्थ व्यक्ति को चुनें, एक ऐसा व्यक्ति जो आपको कोई विशेष भावना न दे, न पॉजिटिव और न नेगेटिव। इसे अपने सामने विजुअलाइज करें जैसे कि आप उससे बात कर रहे हैं और संदेश दोहराएं। आप सुरक्षित, शांत, स्वस्थ, शांतिपूर्ण हो। यदि आपका मन अन्य विचारों की ओर भटकता है तो हर बार छवि और शब्द पर लौटें।
अब एक और कठिन हिस्सा चलन में आता है। एक ऐसे व्यक्ति को चुनें जिसने आपको अतीत दर्द दिया हो या फिर भी नेगेटिव भावनाएं पैदा करता हो। उसे अपने सामने बैठने दें। यहाँ तक कि कुछ परिस्थितियों में वह व्यक्ति भी असुरक्षित या वल्नरेबल हो सकता है। संदेश दोहराएं। आप सुरक्षित, शांत, स्वस्थ, शांतिपूर्ण हो। यदि आपका मन अन्य विषयों की ओर भटकता है तो हर बार लव एंड काइंडनेस पर लौटें। अपने अचेतन मन को सभी मनुष्यों तक, अपने घर के आसपास के लोगों तक, कार्यस्थल पर, शहर में और शहर के बाहर, दुनिया से अपनेपन की भावना का अनुभव करने दें। और जब आप तैयार हो और आपको लगता है कि आपने इस संदेश को सभी तक पहुंचा दिया है, जो अपने जीवन में हर चीज़ और हर किसी में फैलती हुई प्रेम कृपा का महसूस करें, इसे ब्रह्मांड में फैलाएं। दुनिया में एकता और सकारात्मक प्रेमपूर्ण वॉइस के साथ गहरे देखभाल वाले संबंध के अर्थ में इसे विजुअलाइज करें कि आप लविंग और काइंडनेस हर जगह फैला रहे हो। और अभी 3 गहरी सांसें लें और अपनी आंखें खोलें। प्यार को महसूस करें। नमस्कार।